Hello everyone, and I welcome you all to my channel Career Glow. And Career Glow is always happy to help you in your CTET paper 1. As you already know that कि हम लोग का EVS का समरी चल रहा था, जिसमें हमने क्लास 5th की EVS की समरी में 14th चैप्टर हमने कवर कर लिए। एंड आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं वो होगा आपका 15th चैप्टर, दैट इज़ ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज 15th चैप्टर तक हम लोग का कवर हो जाएगा। उसके बाद काफ़ी कम चैप्टर्स बचेंगे। उसके बाद हम मैराथन सेशंस लेकर आएंगे, जिसमें हम 11 चैप्टर्स जो हैं वो कवर करेंगे। और साथ में मैं अपने खुद के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी टाइम टू टाइम जो है डालती रहूँगी, सो दैट आप उसको पढ़ सकते हो। आपके पास आप उनका स्क्रीनशॉट या PDF फॉर्मेट में आप उनको निकाल सकते हो, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और उसके बाद हम ऐसे ही 4th क्लास का, उसके बाद 3rd क्लास के, क्योंकि 3rd क्लास से ही आपका EVS जो है वो शुरू हो रहा है, जो है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो ये चीज़ें हम लोग अपने आने वाले सेक्शंस, आने वाले जो भी सेशंस होंगे, आने वाले जो भी वीडियोस होंगे, लेक्चर्स होंगे, उसमें कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये चैप्टर है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। सो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड चैप्टर जो है वो बेसिकली हमारे माउथ से निकलने वाली जो एयर है उसके ऊपर बेस्ड ये चैप्टर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना फर्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं, जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इंडिया के, एंड उनको बच्चों के लिए स्टोरीज़ लिखना बहुत पसंद था। ही हैज़ रिटन मैनी स्टोरीज़ फॉर चिल्ड्रन। उन्होंने चिल्ड्रंस के लिए बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी। एंड यहाँ पर एक और, मतलब ये फर्स्ट पॉइंट तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके अलावा सेकंड पॉइंट है द एयर कमिंग आउट ऑफ आवर माउथ। के हमारे माउथ से जो एयर आती है, राइट, हमारे माउथ से जो एयर आती है वो कोल्ड भी हो सकती है, हॉट भी हो सकती है, एज़ कम्पेयर टू द टेम्परेचर आउटसाइड। मतलब अगर आपके आउटसाइड बाहर का टेम्परेचर ठंडा है या गर्म है, उसके अकॉर्डिंगली आपके माउथ से जो एयर आएगी वो भी हॉट एंड कोल्ड होगी, राइट। इसके अलावा यहाँ पर एक तो ये समझना था, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे आप कभी समोसा खाने जाते हो तो समोसे में वो होता है ना, उसमें आलू का स्टफिंग होता है, तो कितना गर्म होता है कभी कभी। या अगर आप पैटीज़ खाते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो आप फू फू करते हो, राइट। तो वही चीज़ है कि आप उसको ठंडा करके खाते हो। एंड एट द सेम टाइम जब भी आपको ठंड लगती है, आपके हाथ में आपको ठंड महसूस होती है, तो आप उसको रब करते हो और सेम अपने माउथ से आप एयर निकालते हो उसे गर्म करने के लिए। सो वही चीज़ है कि आपके माउथ से जो एयर निकलने वाली है वो कोल्ड एंड हॉट कुछ भी हो सकती है। इसके अलावा कैन यू नेम सम थिंग्स विच प्रोड्यूस मेलोडियस एंड प्लीजिंग साउंड्स व्हेन वी ब्लो इनटू देम। कि क्या आपने कभी कुछ ऐसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम सुने हैं जिनको ब्लो करने पर बहुत ही अच्छी मेलोडियस और प्लीजिंग साउंड आती है। सो येस, वी हैव डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट, मतलब हमारे पास बांसुरी है, हमारे पास बीन है, शहनाई, माउथ ऑर्गन एक्सेट्रा। और बीन के बारे में तो हम वैसे भी स्नेक चार्मर्स स्टोरी में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो एक स्नेक होता है वो उसकी वाइब्रेशन से आ जाता है। इसके अलावा ये दोनों ही जो थे वो NCERT के क्वेश्चंस हैं, ये दोनों ही NCERT के क्वेश्चंस हैं, ये भी और ये भी। आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो। इसके अलावा ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो मुझे 2 पॉइंट्स मिले हैं ये मुझे NCERT के क्वेश्चन से मिले हैं, ये वाला। सो ये भी आप देख सकते हो कि ऐसे कौन कौन से जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको फूक मारने पर या फिर मतलब जिनको ब्लो करने पर एक अच्छा साउंड आता है। हैव यू सीन समवन ब्लोइंग ऑन देयर स्पेक्टिकल्स टू वाइप देम क्लीन। कभी आपने देखा है कि कोई चश्मे पर अपने माउथ से जो है एयर है उसको निकालता है, एंड उसके बाद वो अपने चश्मे को क्लीन कर रहा होता है। ये कैसे पॉसिबल है? हाउ डज़ द एयर फ्रॉम द माउथ हेल्प इन क्लीनिंग द स्पेक्टिकल्स। हमारे माउथ से जो एयर निकल रही है वो आपके ग्लासेस या आपके स्पेक्टिकल्स को क्लीन करने में कैसे हेल्प करती है? सो टू वाइप देम क्लीन, यानी कि अगर आपने क्लीन करना है अपने स्पेक्टिकल्स को तो आप एयर निकालोगे अपने माउथ से। द एयर ब्लोन फ्रॉम द माउथ इज़ हॉटर देन द ग्लास ऑफ द स्पेक्टिकल। यानी कि जो स्पेक्टिकल है, यानी कि जो ग्लास है, आपका चश्मा जो है, उसका सरफेस ना बहुत ज़्यादा क्या होता है, उसका सरफेस थोड़ा ठंडा है एज़ कम्पेयर टू जो आप हवा अपने माउथ से बाहर निकाल रहे हो। तो जो हवा आप अपने माउथ से बाहर निकालोगे वो थोड़ी गर्म होगी, एंड ग्लास का जो स्पेक्टिकल होगा वो थोड़ा सरफेस उसका ठंडा होगा। एंड द एयर ब्लोन फ्रॉम द माउथ ऑल्सो कंटेन मॉइस्चर। और आपने जो अपने मुंह से हवा निकाली है उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपके माउथ से जो एयर निकले वो थोड़ी वेट है। एंड व्हेन द मॉइस्चर टचेस द कोल्डर ग्लास सरफेस, और जैसे ही आपका जो एयर होता है जो आपने माउथ से निकाला है वो जैसे ही कोल्डर ग्लास को टच करता है वो एक फाइन वाटर ड्रॉपलेट्स में
बदल जाता है एंड ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं ये ग्लास को क्लीन करने का काम करती हैं। कभी आपने देखा होगा, आप कार में भी बैठे हो तो फिर आपने कुछ एयर जो है वो ब्लो आउट किया और आप उस पर नाम लिख देते हो, वो वही चीज़ है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ लिखा हुआ है, एयर ब्लोन आउट फ्रॉम आवर माउथ, हमारे माउथ से जो एयर बाहर निकल रही है वो गर्म होती है एंड जो मिरर है वो थोड़ा ठंडा होता है, द मिरर कोल्ड, यानी कि मिरर जो है वो कोल्ड है। एंड द हॉट एयर दैट वी ब्रीथ आउट, जो हम बाहर निकालते हैं हवा, जो माउथ से हम गर्म हवा बाहर निकालते हैं उसमें वाटर वेपर होता है, जो जैसे ही कोल्डर मिरर के कांटेक्ट में आता है वो एक टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है और उससे जो ग्लास होता है वो थोड़ा मॉइस्ट एंड हेज़ी हो जाता है। यानी कि थोड़ा मॉइस्ट एंड हेज़ी का मतलब है उसमें भाप टाइप एक आप कह सकते हो जम जाती है और आप उसमें फिर अपना नाम वगैरह जो भी है वो लिखते हो या फिर कुछ सीनरी टाइप बनाते हो। हम हमेशा ऐसा करते हैं। इसके अलावा काउंट हाउ मेनी टाइम्स इन 1 मिनट डू यू ब्रीथ, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि आप ये काउंट करो कि 1 मिनट में आप कितनी बार ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट करते हो, यानी कि कितनी बार सांस लेते हो और बाहर निकालते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग 20 बार यानी कि 20 टाइम्स 1 मिनट में हम लोग ब्रीद एंड ब्रीद आउट करते हैं, यानी कि सांस लेना और छोड़ना ये सब करते हैं। बट अगर आप जंप करोगे, आप 30 बार जंप करो, क्या आपको ब्रेथलेस हुआ? ब्रेथलेस का मतलब है कि क्या आपकी सांस जो है वो ज़्यादा तेज़ होने लगी? सो येस, ऑन जंपिंग 30 टाइम्स आई फेल ब्रेथलेस, यानी कि मुझे ऐसा लगा कि ब्रीथ जो है 20 टाइम्स भी वो बहुत ज़्यादा कम है मेरे लिए। और 30 टाइम्स जंप करने के बाद मैंने 30 बार जो है इन एंड आउट किया, मतलब जो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट किया, यानी कि बहुत बार सांस लिया, यानी कि 10 टाइम्स ज़्यादा मैंने सांस ली। तो वही चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये इसके बारे में था। इसके अलावा वेन एवर द एयर फ्लोज अपवर्ड, so whenever the air flows upward it will move in a clockwise direction, when the air flows downward it will move in the opposite direction। यहाँ पर ये वाला चीज़ थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि जो एयर होती है, एयर जो होती है जब वो गर्म होती है तो ऊपर की तरफ उठती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने कुछ खाने को बनाया है तो जो उसकी गर्म जो हवा होगी वो ऊपर की तरफ उठेगी। तो वही चीज़ है, जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठती है और जो ठंडी हवा होती है वो नीचे ही रहती है। बाकी इस चीज़ को हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के मदद से या किसी एक एक्टिविटी के थ्रू सीख लेंगे कि ये क्या चीज़ है, कि जब भी एयर जो है वो अपवर्ड फ्लो करती है, यानी कि जो एयर है वो ऊपर की तरफ फ्लो करती है तो वो क्लॉकवाइज घूमती है। जैसे ये 12 है तो ऐसे क्लॉकवाइज घूमती है ना, तो इस तरीके से जो हवा है वो ऐसे फ़्लो करती है, इस तरीके से फ़्लो करती है। और अगर ठंडी है तो डाउनवर्ड है तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन। इस चीज़ को हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे, अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा जो स्टेथोस्कोप होता है वो हमारी हार्ट बीट को सुनने के काम आता है, जो डॉक्टर्स के पास होता है। इसके अलावा जैसे ही आप 30 टाइम्स जंप करोगे आपका ब्रीथ तो बढ़ेगा ही, यानी कि आप 20 की जगह 30 टाइम्स तो ब्रीथ इन एंड आउट करोगे और आपका साथ में हार्ट बीट भी बढ़ेगा। तो ये क्योंकि आपके हार्ट को पंप करने की ज़रूरत है ना, मोर ऑक्सीजन, तो उस चीज़ की बात हो रही है। इसके अलावा हम इस चीज़ को अभी समझते हैं क्या है ये। अब हमें ये वाली चीज़ को नोटिस करना है कि इस लाइन में क्या लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है, कैन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द स्नेक। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें आपको एक पेपर स्नेक टाइप, जैसे स्पाइरल जो स्नेक है वो बनाना होता है और आपको उसका ये बताना है कि किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है और वो कब किस डायरेक्शन में मूव करता है। एयर किस दिशा में चलती है तब ये स्नेक किस डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर है, इफ़ द एयर इज़ मूविंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अगर एयर अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ उठ रही है जो हवा है तो स्नेक कैसे डायरेक्शन में मूव करेगा, और अगर एयर डाउनवर्ड है तो स्नेक कैसे डायरेक्शन में मूव करेगा। इस तरीके के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा हुआ है। तो यहाँ लिखा है, व्हेन द स्नेक इज़ मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर स्नेक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि ये क्लॉक है तो पहले 12 बजते हैं, फिर 1 बजता है, फिर 2 बजते हैं, तो अगर इस तरीके से वो मूव कर रहा है, इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है, तो इसका मतलब है इट मीन्स द एयर इज़ मूविंग अपवर्ड, यानी कि जो एयर है वो अपवर्ड आ रही है, यानी कि ऊपर की तरफ उठ रही है। और ऊपर की तरफ जो धुआं है या कोई एयर है वो कब उठती है, जब वो हॉट होती है। जैसे कि मैंने बताया था कि गर्म खाने में से जो धुआं निकलता है वो ऊपर की तरफ जाता है तो फिर वो आपका अपवर्ड हो जाएगा। उसके बाद व्हेन द स्नेक इज़ मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, और अगर स्नेक जो है वो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, मतलब घड़ी की दिशा, मतलब जिस तरीके से घड़ी चलती है उसकी उल्टी दिशा में मूव कर रहा है, इट मीन्स द एयर मूविंग डाउनवर्ड। तो इसका मतलब है कि एयर जो है वो डाउनवर्ड आ रही है। और एयर डाउनवर्ड कब आती है, जब हम पंखा वगैरह चला लेते हैं तो जो एयर होती है वो डाउनवर्ड
की तरफ आती है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी, इस सेम चीज़ को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है। वेन एवर द एयर फ्लोज अपवर्ड, जब एयर जो है वो अपवर्ड मूव करेगी तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। इट मतलब इसी को रेफ़र कर रहे हैं, जो इट यानी कि जो ये स्पाइरल स्नेक है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। और जब डाउनवर्ड आ रही होगी जो हमारा एयर होगा, जो वो डाउनवर्ड आएगा तो वो क्लॉक की ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो यहाँ पे मुझे बतानी थी। तो अब चैप्टर का एंड हो चुका है, तो आप अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।